औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर टीचर सर औरंगज़ेब और आज जो हम कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लेक्चर नंबर 1 के बारे में देखेंगे। अब लेक्चर 1 में हमने देखना है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डिमेंशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 डिमेंशन में एनालिटिकल ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल पोलर एंड सिलेंड्रिकल पोलर्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। इस तरह 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री फॉर 3 डिमेंशन। 3 डिमेंशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब 3 डिमेंशन के लिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जब एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस में हमारे पास y और z की वैल्यू जो इज इक्वल टू 0 होती है। y और z हमारे पास 0 के बराबर होते हैं। अब जब हम बात करेंगे सिर्फ y एक्सिस की, y एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, x और जो z एक्सिस होंगे वो हमारे पास 0 के इक्वल होंगे। और जब हम बात करेंगे z एक्सिस की, z एक्सिस में हमारे पास x और y एक्सिस दोनों एक्सिस जो होंगे वो 0 होंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा अगर ऐसे देखें, थोड़ा ड्रा करके मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर हमारे पास एक x एक्सिस है, y एक्सिस है और हमारे पास z एक्सिस है, तो अब जब हमारे पास x एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, फर्स्ट करो पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट A पे हमारे पास x की कुछ वैल्यू होगी, y और z जो होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। और अगर हम बात करते हैं z एक्सिस की, अब z एक्सिस में अगर हमारे पास पॉइंट C है, अब z एक्सिस में हमारे पास x और y जो होंगे वो 0 होंगे और z की कुछ वैल्यू होगी। जैसे फर्ज करो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 और यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 3 आ जाना था। अगर हम इस तरह इनको इस लाइन को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 2, तो अब यहाँ पे C वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे z एक्सिस पे यहाँ पे 2 आ जाना था। ये z लिखा हुआ और ये 2। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस y एक्सिस की, अब y एक्सिस में हम बात करेंगे, y एक्सिस में हमारे पास अब हम बात करते हैं y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा और बाकी x और z की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर फर्ज करें मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, इसे हम 1 कहेंगे और यहाँ पे मेरे पास 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और ये जो पॉइंट b की हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है तो y की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाकी x की वैल्यू 0 रहेगी यहाँ पे और z की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। इस तरह हम यहाँ पे x और y और z में अगर कोई पॉइंट हो तो हम इसे इस तरह मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास x में कोई पॉइंट होगा तो ऐसे हम लिखेंगे, अगर y में कोई y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे अगर पॉइंट B है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अगर z एक्सिस में अगर कोई पॉइंट जैसे यहाँ पे C है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और चलते हैं एडवांस। अब यहाँ पे अगर मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास एक 3 एक्सिस में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है। तो अब इसको हम देखते हैं हम कैसे मेंशन करेंगे और कैसे ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहेंगे और एक पॉइंट P हमारे पास ये है जिसकी वैल्यू x y z, मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट है ये तीनों एक्सिस में पाया जाता है। इस पॉइंट में ये जो पॉइंट है ये z के अकॉर्डिंग भी है, x के अकॉर्डिंग और y के अकॉर्डिंग, मतलब तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो बाकी हम इस ये जो हमारे पास एक क्यूब की शक्ल में है उसको हम बाकी इसके जो कॉर्नर्स होंगे उसको हम मेंशन करते हैं कि वो किस किस एक्सिस में आ रहे हैं और कैसे हम उनको लिखेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं पॉइंट ए की। अब पॉइंट ए जो हमारे पास वो x एक्सिस पे है। अगर वो x एक्सिस पे होगा
सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, y और जो z होगी वो 0 के इक्वल होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस की वो पॉइंट लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। अब पॉइंट बी जो है वो है हमारे पास y एक्सिस पे। अब y एक्सिस में है तो यहाँ पे y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे, x और z एक्सिस में जो पॉइंट या उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, ये पॉइंट सी जो है ना वो z एक्सिस पे है, तो वो z एक्सिस पे है तो यहाँ पे जो z में z की जो वैल्यू लिखी वो लिखेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं a डैश की, ये एक और पॉइंट है। अब ये a डैश, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट z और y एक्सिस के दरमियान है। अब z और y एक्सिस के दरमियान है तो यहाँ पे z में जो पॉइंट होगा और y एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, और बाकी जो x पे है वो इसका जो रीजन होगा वो वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ये इस पॉइंट का। अब जैसे यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे x एक्सिस पे ये वाला रीजन वाला पॉइंट जो है वो वाला लिखेंगे, y की जगह यहाँ पे जो y एक्सिस वाला पॉइंट वो वाला लिखेंगे, और यहाँ पे z वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद अब हम बात करते हैं b डैश की। अब b डैश जो है ये हमारे पास z एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान है, मतलब इनके सेंटर में। अब यहाँ पे x और z वाले पॉइंट की वो वैल्यू, x एक्सिस पे जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, और y एक्सिस वाला उस पर इसमें वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, वो हमारे पास 0 होगा। जो यहाँ पे ओरिजिन वाला है, ओरिजिन, अब यहाँ पे ओरिजिन में जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब c डैश की बात करते हैं। c डैश हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान है। यहाँ पे x और y एक्सिस वाली वैल्यू लिखी जाएगी, और जो z वाली होगी यहाँ पे 0 होगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पॉइंट p। पॉइंट p जो है वो हमारे पास x y, अब बात करते हैं पॉइंट b की। पॉइंट b जो है वो हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में पाया जाता है, ये वाला पॉइंट p। तो इस तरह इसकी x, y और z तीनों वैल्यूज लिखी जाएंगी, और ये तीनों एक्सिस पे आएगा। उम्मीद करता हूँ अब तक सब बच्चों को समझ लगी होगी। अगर कोई पॉइंट कुछ ना समझ आए तो हम उसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि फर्ज करो कि हमारे पास पॉइंट P और Q है। P and Q are the opposite vertex of the parallel pipette having its face parallel to the coordinate planes. Find the coordinates of the other vertex and sketch the parallel pipettes. अब हमने ये देखना है कि P और Q हमारे पास दो ऑपोजिट वर्टिक्स हैं, और हम बाकी हमने इसके अदर कोऑर्डिनेट के वर्टिक्स को फाइंड आउट हमने करना है। अब हमारे पास P और Q जैसे, अब यहाँ पे P जो है ना वो हम इसे ओरिजिन के तौर पे लेंगे, और ये जो पॉइंट Q है ये हमारे पास वो पॉइंट है जो x, y और z तीनों पॉइंट्स के दरमियान है। ये x एक्सिस भी ये वाला पॉइंट होगा, ये ऑपोजिट होगा, एक ये वाला और ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट है। अब इसको हम z देखते हैं। अब पॉइंट A को हम ड्रा करते हैं। अब पॉइंट A हम कैसे लेंगे, जैसे हमने ऊपर भी ये देखा था, ये ऊपर वाली जो बातें ना वो आपने अच्छे से रिमाइंडर रखनी है, वो याद रखनी है, बाकी आगे में चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। जब हमने पॉइंट A लिया था, पॉइंट A हमारे पास x एक्सिस पे, जब x एक्सिस पे होना था वहाँ पे x एक्सिस पॉइंट पे जो पॉइंट था वो लिखना था, बाकी 0 0 जो था वो इसका जो ओरिजिन था वो हमने वो बाकी दो पॉइंट्स लिखे थे। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन जो है ना वो -1, 1 और 2 है, और अब यहाँ पे जब पॉइंट A है वो x एक्सिस पे है। अब पॉइंट x एक्सिस पे यहाँ पे ये वाला जो Q है वो पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है वो x एक्सिस के पॉइंट को शो करता है। अब यहाँ पे पॉइंट A ये x एक्सिस वो वाला आ जाएगा, और बाकी 1 और 2 जो इसका ओरिजिन था वो वाले पॉइंट शो करते हैं। अब उसके बाद हम पॉइंट B निकालते हैं। अब पॉइंट B जो है वो हमारे पास है y एक्सिस पे। अब पॉइंट B y एक्सिस पे, तो उसका जो y वाला पॉइंट है वो यहाँ से निकल आएगा, ये Q वाला, क्योंकि Q हमारे पास
एक्स वाई और जी ये तीनों एक्सिस के दरमियान है, तो ये हमारे पास एक्स को शो कर रहा था, ये हमारे पास वाई को शो कर रहा था और ये हमारे पास जी को शो करता है। ये एक्स, ये वाई पॉइंट और ये जी पॉइंट को शो करता है। तो अब हमारे पास जो वाई है वो 3 के ऊपर हम वो लिख देंगे। अब बाकी -1 और 2 ये इसका जो ओरिजिन वाला पॉइंट था वो एज इट इज आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा था और ये वाला पॉइंट भी लिखा कि हमारे पास रीजन 0 था और ये वो वाले आ जाएंगे और वाई पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। अब ये जो पॉइंट सी है, अब पॉइंट सी हमारे पास ये जी एक्सिस पे है, जी एक्सिस में जी वाला जो पॉइंट होगा वो लिख देंगे, बाकी जो होगा वो एज इट इज ये ऐसे चलेगा। जी पॉइंट यहाँ पे 5 है, सी में जो पॉइंट वो 5 आ जाएगा, बाकी -1 और 1 आ जाएगा। अब हमारे ए बी और सी ये 3 पॉइंट निकले। उसने कहा था क्वेश्चन जो था हमारे पास वहाँ पे हमने इसके वर्टिक्स फाइंड आउट करने थे, अदर वर्टिक्स, और इसको हमने ड्रा करना था। स्केच तो हम ये वाला करेंगे, बाकी आप अलग से इसके साथ ये पॉइंट लिख दोगे। ए पॉइंट जो हमारे पास होगा वो आएगा 2 1, ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा, और पॉइंट जो बी है हमारे पास वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट बी, ये -1 3 एंड 2 ये पॉइंट बी आएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट सी है वो पॉइंट सी हम यहाँ पे लिखेंगे -1 1 एंड 5, ये हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए बार। अब इसके और नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप डी पॉइंट भी इसे कह सकते हैं, ये हमारी मर्जी से हम चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं इसे हम ए प्राइम ही कहेंगे या ए डैश कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट का नाम भी रख सकते हैं, जैसे डी भी कह सकते हैं या जैसे ए प्राइम भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास जो ए प्राइम है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे। अब वाई और जी एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई और जो एक्स एक्सिस वाली वही जो ओरिजिन वाली वैल्यू आएगी। अब एक्स वाला ये यहाँ पे जो ओरिजिन वाला पॉइंट है -1 वही आ जाएगा। अब वाई हमारे पास 3 है और जी एक्सिस हमारे पास 5 है, वो पॉइंट ये वाले यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू निकल आएगी। अब इस तरह हम बी प्राइम की बात करते हैं। अब बी प्राइम जो हमारे पास जी एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है, एक्स और जी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई की वैल्यू वही जो हमारे पास रीजन वाली वैल्यू होगी वो। अब वाई यहाँ पे 1 है तो वो 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू ये 2 और जी जो है, जी का जो पॉइंट बनता है वो 5, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, वो हमारे पास बी प्राइम की वैल्यू निकले और ये हमारे पास ए प्राइम की। अब सी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई का जो पॉइंट होगा वो हम एक्स और वाई का पॉइंट, ये वाला जो एक्स और वाई का पॉइंट हमने वो लिख दिया और जी वाला वो हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने सी प्राइम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब जो इस क्वेश्चन था वहाँ पे हमने एक तो अदर कोऑर्डिनेट वर्टेक्स फाइंड आउट करने थे, साथ इसको हमने स्केच करना था और ये हमारे पास दो ऑपोजिट जो पॉइंट थे 3 एक्सिस में वो हमें दिए गए। और 3 एक्सिस मतलब एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हो, मतलब 3 एक्सिस वाले वो 2 पॉइंट्स दिए होंगे। बाकी हमने वर्टेक्स को फाइंड आउट करना था, उसको हमने स्केच करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको स्केच भी कर दिया। बाकी हमने वो सारे अदर कोऑर्डिनेट वर्टेक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए, ए की वैल्यू बी सी और ए प्राइम जो हमारे पास वो ये निकलेगा -1 3 एंड 5। और हमारे पास जो बी प्राइम है ये सारे कोऑर्डिनेट ये आप सारे ऐसे लिख दोगे 2 1 एंड 5 और ये हमारे पास सी प्राइम हमारे पास आएगा 2 3 एंड 2। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास P2 -1 -3 है और Q हमारे पास 4 0 -1 है। बिल्कुल वही है हमारे पास P और Q दोनों ऑपोजिट वर्टिक्स होंगे और हमने इसको स्केच भी करना है और नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है उसके अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स। अब दूसरे हमने कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिक्स वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये हमारे पास रीजन, ये हमारे पास एक ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। अब ये रीजन में और ये हमारे पास ये जो पॉइंट Q है ये हमारे पास तीनों एक्सिस पे है, एक्स वाई और जी में।
अब हम पॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट ए हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे जो हमने शुरू में देखा था, जब पॉइंट ए में एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो लिख देंगे और जो बाकी जो ओरिजिन वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन में -1 -3 है, यहाँ पे x और y की जगह, तो वो हम यहाँ पे -1 और -3 लिख देंगे। और x एक्सिस ये वाला, ये हमारे पास ये x एक्सिस के पॉइंट को शो कर रहा है और ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास z के पॉइंट को शो करता है। x का यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, बाकी ये वाले दो वो लिख देंगे। अब इस तरह हम पॉइंट b को हम ये करेंगे। अब पॉइंट b अगर हमारे पास y एक्सिस पे है तो जब y एक्सिस में होगा y का जो पॉइंट यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी 2 और -3 एज टीज आ जाएगा, ऐसे हम लिख देंगे। इस तरह हम पॉइंट c को मेजर करेंगे। अब पॉइंट जो c है वो जो है वो z एक्सिस पे है। जब वो z एक्सिस पे होगा तो हम यहाँ पे z वाला जो पॉइंट ये -1 वो यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी जो होंगे 2 और -1 हमारे पास एज टीज आ जाएगा। अब उसके बाद a जो प्राइम है या a डैश जिसे हम कहते हैं, उसको जब हम ये करेंगे, अब जब उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब ये देखो ये हमारे पास y और z एक्सिस पे है, y और z एक्सिस पे उनके जो हमारे पास ये जो पॉइंट होंगे y यहाँ पे 0 और -1 वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और x एक्सिस पे तो यहाँ पे ये वाला जो होगा इसका जो ओरिजिन वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये 2 वाले। अब इस तरह हम b प्राइम की बात करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। अब जो b है वो हमारे पास z एक्सिस और x एक्सिस पे है, और बाकी जो y एक्सिस है उसमें जो इसका ये वाला ओरिजिन बनेगा उसका यहाँ पे -1 है वो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे। अब एक्सिस यहाँ पे 4 है और z जो हमारे पास -1 हमने वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट z प्राइम की। अब हम बात करते हैं c प्राइम की। जो c प्राइम है वो 4 0 -3। अब ये जो c प्राइम है ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस पे है, तो अब उसी तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास x और y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और जो z है वो ये वाला -3 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने एक तो इसे स्केच भी कर दिया, दूसरा हमने उसके बाकी अदर कोऑर्डिनेट वर्टिक्स को भी फाइंड आउट कर लिया, a b c। अब जैसे p और q तो ये दो तो हमने उसने दे दिए थे, बाकी उसने कहा था बाकी भी फाइंड आउट करो और इसको स्केच करो। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b c a प्राइम b प्राइम और c प्राइम। ये a हमारे पास दिस, b जो हमारे पास ये वाला, वो सारे हमने ये फाइंड आउट कर लिए। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इसे स्केच कर देना, साथ साथ इसके ये वाले पॉइंट्स लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, अब एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे पॉइंट P जो है उसने ये दिया हुआ और पॉइंट Q ये दिया हुआ, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है और हमने क्या करना है, एक तो इसको स्केच करना है। इसको जब स्केच करेंगे और साथ हमारे पास इसके जो अदर कोऑर्डिनेट वर्टिक्स होंगे पैरेलल पाई पैड के, हमने वो उसको फाइंड आउट करना है। अब हम ये वाला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब पॉइंट P हमारे पास ये है और पॉइंट Q हमारे पास ये है। अब यहाँ पे ये x y और z आ जाएगा। अब पॉइंट A जो है ये x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट -4 वो वाला आएगा, और बाकी ये वाला जो ये वाला पॉइंट P था ये 5 और -3 5 और -3 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बाकी जो पॉइंट थे। इस तरह पॉइंट B हमारे पास y एक्सिस पे है। जब पॉइंट B y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे जो y की वैल्यू ये वाला ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट Q पे होगी, इस Q पॉइंट पे y वो यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी 2 और -3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जब C पॉइंट की बात करेंगे, अब z एक्सिस पे जो वैल्यू होगी z एक्सिस पे 1 वो 1 यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो पॉइंट P पे 2 और 5 है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
अब जब हम बात करते हैं ए प्राइम की, ए प्राइम हमारे पास जी एक्सिस और वाई एक्सिस पे है। अब जी और वाई एक्सिस पे ये वाले जो पॉइंट क्यू के जो होंगे, अब हमारे पास ये वाई की 2 और 1 है, और बाकी जो एक्स एक्सिस यहाँ पे जो पॉइंट पी का बनेगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद बी प्राइम जो है, बी प्राइम में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जी एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है। जी और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे -4 और 1, -4 और 1 जो होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो पॉइंट पी पे ये जो वाई एक्सिस का जो बनता है, वाई एक्सिस का जो 5 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम सी की बात करते हैं। सी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा, और जो सी है, सी प्राइम, ये एक्स और वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे इसका जो जी है, जी जो पॉइंट पी का होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका एक्स जो है पॉइंट क्यू पे ये -4 और 2 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सी प्राइम के। अब बाकी हम इसके सी के जो वैल्यूज हैं वो हमने लिख दी, -4, 2 और -3। पैरेलल पाई पैड था, उसके सारे वर्टिक कोऑर्डिनेट्स के वर्टिक्स जो वो हमने सारे लिख दिए हैं, इसको स्केच कर दिया, और ये सारे ए हमारे पास, दिस ए की जो वैल्यू ये हमारे पास आएगा, ये पॉइंट बी सी ए प्राइम, बी प्राइम हमारे पास ये आएगा, और सी प्राइम हमारे पास ये निकल आएगा। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ये वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को कोई बात ना समझ आए या अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।